नमस्कार, मैं सौरभ एसके बुक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। मेरे पीछे आपको एक पुस्तक दिखाई दे रही है जो एसके पब्लिकेशन की है, जिसका नाम अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जो आर्मी क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए सबसे उत्तम पुस्तक है सामान्य ज्ञान की। इस पुस्तक को आज ही खरीदें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। हम इसी की कामना करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस सामान्य ज्ञान में भारत के भूगोल के भाग नंबर 2 को, और इस भाग नंबर 2 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सबसे लंबा हाईवे मतलब सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे पहले NH 7 कहते थे। मतलब कि जो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था वो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 था, जो अब 44 बन चुका है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का प्रथम राज्य, तो आप बता देंगे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बना है जहां 13 एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा आपको याद करना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो सड़क परियोजना से, जिसका उद्देश्य क्या है? 4 महानगरों को जोड़ना भारत के। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? ऑप्शन ए है अलकनंदा, बी है भागीरथी, सी है गंडक और डी है घग्गर। तो देखिए, टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड राज्य में है, और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये जो टिहरी बांध है किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। तो इसमें जो बी होगा भागीरथी वो सही है। इसके अलावा आपको जो याद करने हैं, एक आपको याद करना है भारत का सबसे लंबा बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध आ जाएगा हीराकुंड बांध। ये उड़ीसा राज्य में है और किस नदी पर है? तो महानदी पर। इसके अलावा आप याद करना भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ भारत की सीमा रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो आपको बताना है कि भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है। तो इसमें जो ऑप्शन ए अफगानिस्तान है, बी बांग्लादेश है, सी पाकिस्तान है और डी श्रीलंका है। इसमें आंसर आ जाएगा आपका बी बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो सर्वाधिक है। और अगर आपसे पूछते हैं भारत का वह राज्य जिसे बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेरा है, तो आप बता देंगे त्रिपुरा वो राज्य है। इसमें जो ऑप्शन सी है पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ। इसमें जो ऑप्शन डी है श्रीलंका, तो देखिए श्रीलंका भारत की मुख्य भूमि को टच नहीं करता है
और मुख्य भूमि से वो नहीं लगता है, मतलब ये है कि श्रीलंका भारत की जो मुख्य भूमि से अलग होता है वो किस जल संधि द्वारा अलग होता है, तो आप बता देंगे पाक जल संधि द्वारा भारत से श्रीलंका मुख्य भूमि से अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए है मथुरा, बी है अहमदाबाद, सी है कोलकाता और डी है विजयवाड़ा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे इसके अलावा गांधीनगर भी है जो गुजरात की राजधानी है, ये भी साबरमती नदी के किनारे है। और अहमदाबाद जहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ये भी साबरमती नदी के किनारे है। इसके अलावा मथुरा, मथुरा किस नदी पर है तो बता देंगे यमुना नदी पर है। और मथुरा के अलावा आगरा भी यमुना पर है और दिल्ली भी यमुना पर है। तो दिल्ली, आगरा, मथुरा सब किस पर है? यमुना पर है। इसमें जो कोलकाता दिया गया है वो कोलकाता हुगली नदी पर है। और जो ये डी दिया गया है विजयवाड़ा, ये कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कुछ शहरों के नाम वो किस नदी पर है, तो देखिए आपसे लखनऊ पूछे तो आप बता देंगे लखनऊ गोमती नदी पर है। अयोध्या पूछे तो आप बता देंगे सरयू नदी पर है। उज्जैन पूछे तो आप बता देंगे उज्जैन शिप्रा नदी पर है। श्रीनगर पूछे तो आप बता देंगे झेलम पर है। लेह पूछे तो आप बता देंगे सिंधु नदी पर है। हैदराबाद पूछे तो आप बता देंगे मूसी नदी पर है। इसके अलावा आपसे नासिक पूछे तो नासिक गोदावरी नदी पर है। सूरत पूछे तो सूरत बता देंगे ताप्ती पर है। तो ये कुछ प्रमुख शहर है जो नदी किनारे बसे हुए हैं, जो आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन दिया है ए उड़ीसा, बी दिया है मध्य प्रदेश, सी दिया है सिक्किम और डी दिया है असम। तो कंचनजंगा ची पर्वत पूछे, ची कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क पूछे, आपको आंसर देना है सिक्किम। तो इसमें सी सही होगा। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है लेप्चा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो इसमें सी सही हो जाएगा। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन ए असम है, तो असम में देखिए एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क राइनो के लिए प्रसिद्ध है। राइनो मतलब है एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। और दूसरा है मानस राष्ट्रीय पार्क। इसमें जो ऑप्शन डी है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क। और इसी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है जो आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो जो गिर राष्ट्रीय पार्क है ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है कर्नाटक, बी दिया है पश्चिम बंगाल, सी दिया है तमिलनाडु और डी दिया है गुजरात। तो इसमें डी सही होगा, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा जो यहाँ पे ऑप्शन ए कर्नाटक है, तो कर्नाटक में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। इसमें जो ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। और इसी सुंदरवन के नाम पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करते हैं। तमिलनाडु में भी बताया था कि यहाँ पे अन्नामलाई या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
महत्वपूर्ण उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उकाई परियोजना गुजरात में है और इसमें ऑप्शन ए दिया है गंगा, बी दिया है तवा, सी दिया है ताप्ती और डी दिया है माही। तो ये इसमें सही आंसर आ जाएगा, ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई परियोजना। इसके अलावा गुजरात में एक परियोजना है जिसका नाम है सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान आ जाएगा प्रथम, तो इसमें ए सही होगा। आगे देखिए, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ी गंगा के नाम से इसमें ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, बी है कावेरी, सी है गोदावरी और डी है अलकनंदा नदी। तो इसमें आंसर आ जाएगा सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो महाराष्ट्र में नासिक के समीप से निकलती है। गोदावरी नदी कहां गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ये नदी अपना पानी गिराती है। और इसी गोदावरी नदी पर कौन सा शहर है? तो नासिक, जो महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी जो इसमें ऑप्शन ए दिया है ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है बिहार, बी दिया है उत्तर प्रदेश, सी दिया है केरल और डी दिया है आंध्र प्रदेश। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। तो केरल में सबसे पहले मानसून पहुंचता है और मानसून पहुंचने की संभावना केरल में 1 जून से 7 जून के बीच में होती है। तो जून के पहले सप्ताह में मानसून केरल में पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए है हल्दिया बंदरगाह, बी है कोलकाता बंदरगाह, सी है विशाखापट्टनम बंदरगाह और डी है मुंबई बंदरगाह। तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है तो आंसर आ जाएगा सी विशाखापट्टनम बंदरगाह। और ये विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसमें जो ऑप्शन डी है मुंबई बंदरगाह, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। इसके अलावा आप याद करना एक पारादीप बंदरगाह, ये पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। एक याद करना कांडला बंदरगाह, ये कांडला बंदरगाह ये गुजरात में है, जिसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। इसके अलावा आप याद करना तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और एक चेन्नई बंदरगाह याद करना है, ये भी तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रसिद्ध कोल्लूर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा है, सी महाराष्ट्र है और डी केरल है। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा ए आंध्र प्रदेश में कोल्लूर झील स्थित है। इसके अलावा जो उड़ीसा है बी, तो उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील, ये लेगुन झील का उदाहरण है जो एक तटीय झील है। महाराष्ट्र में पूछे तो महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील, ये उल्का पिंड निर्मित एक झील है। केरल में पूछे तो केरल में आपको बताना है, एक यहाँ पर तो है अष्टमुडी झील और एक है बेम्बेनाड झील, ये सब केरल में है। इसके अलावा आपसे पूछे डल झील कहाँ है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा वुल्लर झील पूछे, जब भी आप जम्मू कश्मीर बताएंगे। एक पूछे सांबर झील, तो सांबर झील आप बताएंगे राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सिक्किम है, बी जम्मू कश्मीर है, सी मणिपुर है और डी उत्तराखंड है।
तो जो नाथुल्ला दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है, तो इसमें ए सही होगा। और जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में एक काराकोरम दर्रा है जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। एक दर्रा यहाँ पर है जोजिला दर्रा, एक यहाँ पर है बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और एक है पीर पंजाल दर्रा। ये सब दर्रे जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे आपके। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, तो उत्तराखंड में आपके पास एक है लिपुलेख दर्रा, एक है माना दर्रा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसमें बी सही होगा, 2.42%। कहीं पर आपको ये मिल सकता है 2.43%, तो ये दोनों सही होते हैं, तो इसमें बी सही होगा। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।